हेलो फ्रेंड्स, वेब एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम एमपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन पेपर। अभी हम 3rd क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हिंदी के सेशन है। ओके, हिंदी के सेक्शन है और अब हम 3rd पेपर स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न होगा, किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएँ होती हैं और अंत में लघु और फिर गुरु वर्ण अवश्य होना चाहिए? इसमें यति 16 और 12 मात्राओं के बाद होती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हरगीतिका छंद। हरगीतिका छंद में 28 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में और 16 तथा 12 मात्राओं के बाद यति होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सही विकल्प बताओ। पल्लवन के लिए डैश 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 ही अपनाई जानी चाहिए। तो पल्लवन के लिए व्यास शैली ही अपनाई जानी चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, व्यास शैली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एनरोलमेंट परिभाषिक शब्द कहते हैं। तो एनरोलमेंट को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा नामांकन। तो ऑप्शन नंबर 4, नामांकन। एनरोलमेंट को हम हिंदी में नामांकन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आउ प्रत्यय से बना शब्द है। तो जो आउ है, इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वह ऑप्शन नंबर 4, कमाऊ। ठीक है, कमाऊ में ही आउ प्रत्यय है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रस का नाम बताओ। तो अभी हम पढ़ लेते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा हो गए उठकर खड़े। ठीक है, तो इसमें जो है ये क्रोध का भावना आ रही है। इसको पढ़ने के बाद हमें इसका अर्थ समझने के बाद, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, रौद्र रस। क्रोध कोई रस नहीं होता है, वो रौद्र रस का अस्थायी भाव होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रौद्र रस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। संक्षेपण के लिए जरूरी है कि उसमें, तो अतिथियों नहीं, संक्षेपण के लिए जरूरी है कि उसमें हम ऑप्शन से पढ़ेंगे, उसमें तिथियों, आंकड़ों, संज्ञाओं और तथ्यों आदि को यथावत बनाए रखना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। संक्षेपण के लिए जरूरी है कि वो सीधी, सरल, सहज, व्याकरण सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सीधी, सरल, सहज, व्याकरण सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत हो, वो संक्षेपण कहलाता है। और संक्षेपण जो संक्षिप्त में लिखा जाए वो संक्षेपण कहलाता है। संक्षिप्त में हो, सीधा हो, सरल हो, ठीक है, और स्पष्ट भाषा में हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अलंकार का नाम बताओ। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निशीथ का दिया ला रहा विहान है। तो ये कौन सा अलंकार है, हमें बताना है इसमें से कौन सा अलंकार है ये। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनियोक्ति अलंकार। ठीक है, अगर आपने अलंकार नहीं देखा है तो अलंकार का वीडियो मैं बना चुकी हूँ। ठीक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अलंकार का नाम बताओ। फिर से एक अलंकार आ गया। दसन ज्योति बरनी नहीं जाई, चौंधे दृष्ट देख चमकाई। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, अतिशयोक्ति अलंकार। जब तक हम अर्थ नहीं समझेंगे तो हम नहीं बता पाएंगे कि वो कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो अर्थ समझने के बाद ही इसका आंसर हम फाइंड कर पाएंगे। इसमें जो है बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अतिशयोक्ति अलंकार। जिसमें अति की जा रही हो वो अतिशयोक्ति कुछ जो है इसमें अलंकार के नाम में ही से ही समझ में आता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तृष्णा का विलोम शब्द है। तो तृष्णा का विलोम शब्द वितृष्णा होता है। ठीक है, वितृष्णा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अपट और अपटु का क्या अर्थ है? तो अपट का अर्थ होता है वस्त्रहीन और अपटु का अर्थ होता है मूर्ख। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वस्त्रहीन और मूर्ख। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चकमक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होते हैं? तो जो चकमक पत्रिका है ये भोपाल से प्रकाशित होती है। पत्र पत्रिकाओं से रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। जितनी भी मध्य प्रदेश से पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं वो सारे मैंने एक ही वीडियो में बना दिया है। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भोपाल।
क्वेश्चन नंबर है 13, बहुमत पारिभाषिक शब्द कहते हैं, तो बहुमत को इंग्लिश में कहते हैं मेजोरिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा मेजोरिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निकाय पारिभाषिक शब्द कहते हैं, तो निकाय को हम इंग्लिश में कहते हैं फैकल्टी। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 FACULTY फैकल्टी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, खाड़ी और खारी का अर्थ है, तो जो खाड़ी का अर्थ होता है वो होता है उपसागर और खारी का अर्थ होता है नमकीन यानी कि खारा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उपसागर और नमकीन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, किला का पर्यायवाची है बताइए, तो जो किला का पर्यायवाची होता है वो होता है ऑप्शन नंबर 3 कोट। ठीक है, किला का पर्यायवाची होता है कोट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, अवरोध और अविरोध का अर्थ बताओ, तो जो अवरोध का अर्थ होता है वो है रोक यानी कि रोकना, और अविरोध का अर्थ होता है मैत्री। ठीक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रोक और मैत्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, की प्रत्यय से बना शब्द है, तो जो की प्रत्यय से बना शब्द है वो है कन की। इसको हमें फाइंड करना बहुत ही इजी है क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें कहीं भी की नहीं है किसी भी शब्द में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कन की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, पीत सागर में कौन सा समास है। ठीक है, पीत सागर में कौन सा समास है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कर्मधारय समास। वो कर्मधारय समास क्यों होगा, तो कर्मधारय समास में ये होता है कि कर्मधारय समास जो दिया हुआ शब्द उसकी विशेषता बताना। ठीक, तो इसका आंसर होगा पीत सागर। अगर दिया है तो पीत सागर मीन्स पीला सागर, पीला है जो सागर, सागर की विशेषता बता रहा है, सागर कैसा है पीला है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कर्मधारय समास। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है, तो आग में घी डालने का मतलब होता है क्रोध भड़काना। ठीक, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्रोध भड़काना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, अचल का अर्थ है, तो अचल का अर्थ होता है अडिग यानी कि अटल, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पर्वत गतिहीन और अटल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, साहित्य समाज का सामासिक विग्रह क्या होगा, तो साहित्य समाज का सामासिक विग्रह होगा साहित्य और समाज। ठीक है, ये द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, खून सूखना मुहावरे का अर्थ है, तो खून सूखना मुहावरे का अर्थ होता है भयभीत होना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भयभीत होना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, इलेक्ट्रॉनिकी आपके लिए पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, तो ये जो पत्रिका है ये भोपाल से प्रकाशित होती है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ जिसमें मैंने पत्रिकाओं से रिलेटेड वीडियो बनाया है, उसमें ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, परीक्षा में कौन नहीं डरता, इस वाक्य को सकारात्मक वाक्य में बदलिए। अभी जो वाक्य दिया हुआ है वो नकारात्मक वाक्य है, इसको हमें सकारात्मक वाक्य में चेंज करना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 परीक्षा से सब डरते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हम 25 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।